नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा, एक ऐसी विधि बताऊंगा जिससे आप भूत प्रेतों को बुला सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको दोनों प्रकार की विधियां बताऊंगा कि आप घर पर बैठेंगे तो इस विधि को किस प्रकार करेंगे, और यदि आप शमशान घाट में जाकर ये विधि करते हैं या किसी वीराने में जाकर ये विधि करते हैं तो आपने वो किस प्रकार करनी है। इससे पहले कि मैं इस विधि के बारे में आपको बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं वो मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको इसी प्रकार की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वो उस ज्ञान से अवगत हों जो कि प्रैक्टिकल है, जो करके देखा गया है, जो किताबी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं बात सामग्री की। इसमें सामग्री क्या क्या लगती है। मान लीजिए अगर आप ये विधि घर पर किसी एकांत कमरे में बैठ के करना चाहते हैं तो आपको चाहिए होगी 7 प्रकार की मिठाई और गाय का देसी घी। ये 2 सामग्रियां जो हैं वो आपको ज़रूरी चाहिए। और यदि आप ये क्रिया शमशान में जाके करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों इन दोनों सामग्रियों के साथ साथ थोड़ी सी देसी शराब और मुर्गे की कलेजी भी चाहिए होगी। इतनी सामग्री कम से कम आपने लेकर जानी है वहाँ पर। विधि सेम रहेगी। अब मान लीजिए आप ये विधि जो है वो आप घर पे करना चाहते हैं तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से भी ये शुरू कर सकते हैं। वैसे तो भूत प्रेतों का कोई दिन नहीं होता, किसी दिन भी आप शुरू कर सकते हैं, ये साधना हो जाएगी। लेकिन आप अगर शुक्ल पक्ष के शुक्रवार का चयन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। साधना जिस दिन आपने शुरू करनी है, आपने नहा धोकर सफ़ेद वस्त्र पहन लेने हैं, अपने ऊपर थोड़ा इत्र छिड़क लेना है और रात के 12 बजे के करीब ये साधना आपने शुरू करनी है। आपने दोस्तों एक एकांत कमरा ढूंढना है जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। उस एकांत कमरे में एक काले रंग का या लाल रंग का आसन लगाना है, पास में एक लोटा जल रखना है। अगर हो सके तो 2 अगरबत्तियाँ आप जला सकते हैं और आपने गाय के शुद्ध घी का एक बड़ा सा दीपक जलाना है। दोस्तों, ये सब करने के बाद आपने जो 7 प्रकार की मिठाई है वो पास में रखनी है। और अगर सुरक्षा घेरा लगाने आता है तो लगा लेना है। उसका मंत्र मैं पहले अपनी वीडियोस में दे चुका हूँ। और सुरक्षा घेरा लगाने के बाद आपने एक मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसका आपने जाप करना शुरू कर देना है। दोस्तों, इस विधि में हो सकता है कि 5-10 मिनट के अंदर ही आपको आभास हो जाए, कोई भी भूत प्रेत आपके सामने आके खड़ा हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट की ये विधि होती है, इससे लंबा जो है समय इसमें नहीं लगता है। आपने इस तरह ये 11 दिन की विधि है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले दिन ही सफलता मिलेगी, आपको कम से कम 11 दिन ये विधि करनी है। दूसरे तीसरे दिन ही आपके आसपास हलचल होना शुरू हो जाएगी। और जब कोई भी चीज़ सामने आपके प्रत्यक्ष होती है तो आपने शर्तें जो है वो मना लेनी हैं और आप इनसे मनचाहा काम कर सकते हैं। जो ये भूत प्रेत होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, कुछ अच्छी आत्माएं भी होती हैं और कुछ बुरी आत्माएं भी होती हैं। दोस्तों, जो घर में आत्माएं आती हैं वो ज़्यादातर अच्छी आत्मा ही होती हैं, तो कोई बड़ी घबराने वाली बात नहीं है। और शर्तें जो मनानी हैं मैं आपको बहुत बार पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि शर्तों को कैसे मनाना है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमने यही सिद्धि शमशान घाट में करनी हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, विधि वही रहेगी। काला या लाल रंग का आसन बिछाना है, गाय के घी का एक बड़ा सा दीपक जलाना है, 2 अगरबत्ती जलानी है, 7 प्रकार की मिठाई रखनी है। लेकिन आपने जो मुर्गा होता है उसकी जो कलेजी है उसको शराब में डुबोकर सामने ज़रूर रखना है।
क्योंकि शमशान घाट में कुछ दुष्ट आत्माएं भी होती हैं। इसलिए आपको ये जो कलेजी है मुर्गे की, जो हमने शराब में डुबो कर रखी है, इसको भी वहाँ रखना है। हो सकता है उस समय वो दुष्ट आत्मा आपसे भोग प्रसाद मांगे अपना, और आपके पास वो भोग प्रसाद हो ही ना, तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। तो सामग्री जो है वो सारी लेके जाएं, बाकी इन चीज़ों का नुकसान कोई नहीं होता। वो केवल अपना भोग प्रसाद मांगेगी, पर भोग लेने से पहले आप उसके साथ शर्तें मना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम्हें आना होगा, जो भी मैं कार्य तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हें करना होगा, और काम होने के बाद जो मेरी यथाशक्ति होगी उसके अनुसार मैं तुम्हें भोग दूंगा, चाहे मैं 6 महीने के बाद दूं, चाहे साल के बाद दूं। उसका पाबंद नहीं होना है, क्योंकि ये जो शक्तियाँ पराशक्तियाँ होती हैं जो शर्तें रखती हैं वो हम पूरी नहीं कर सकते हैं। तो अपनी पहले जो वीडियोस हैं उसमें ये सब कुछ आपको मैं समझा चुका हूँ। तो मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, बस उस मंत्र का जाप करते जाना है लगातार 1 घंटे तक, और किसी न किसी शक्ति का आपके आगे प्रकट होना लाजमी है। वो शक्ति आएगी ही आएगी। पर ये है कि मैं भूत प्रेत की सिद्धि के लिए आपको कभी भी राय नहीं दूंगा, क्योंकि इनकी सिद्धि ठीक नहीं होती। उम्र भर ही आपके साथ रहते हैं, आपका कार्य करते हैं, पर अंत समय में ये बहुत कष्टदायी होते हैं। ये आपके शरीर को इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जाते हैं जब तक आप आगे अपना कोई शिष्य ना बनाएं, और शिष्य भी अपनी मर्जी से आपकी शक्ति जो है उसको ग्रहण ना करे। तो जो जानकारी मैंने आपको दी कैसे लगी वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ये छोटी मोटी सिद्धि करना चाहते हैं, वैसे तो वैदिक मंत्रों की सिद्धि कीजिए, देवी देवताओं की सिद्धि कीजिए, पर आप अगर ये छोटी शक्तियों की सिद्धि करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और अगर आपको सफलता मिलती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। शुभ रात्रि।